चमकते हुए गुलाबी क्रिस्टल महल के अंदर रोशनी का जादू छाया हुआ था। सुनहरे आईने, जगमगाती मेजें और हवा में उड़ते चमकते झर्रे, सब कुछ किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। इन्हीं रोशनियों के बीच यास्मीन खड़ी थी, एक खूबसूरत परी, जिसके नरम गुलाबी पंखों पर वह अपने जादुई मेकअप ब्रश से चमक लगा रही थी। जैसे ही उसके ब्रश से रोशनी की लहर निकलती, रंग हवा में तैरने लगते और पूरा महल जगमगा उठता। आज भी वह अपने सैलून में छोटी छोटी परियों को तैयार कर रही थी। बातें करते ब्रश, उड़ते आईने और खिलखिलाती परियां, हर चीज में जादू की खुशबू थी। अचानक एक चमकदार नीला दरवाजा खुला और अंदर से ग्लीमोरा की रानी आई। उनकी आंखों में उदासी थी। यास्मीन, रानी ने कहा, हमारे महल पर अंधेरे का साया छा रहा है। शैडो डस्ट लौट आया है। वह हमारी रोशनी चुराना चाहता है। यास्मीन ने गहरी सांस ली। मैं ग्लिमोरा की रोशनी वापस लाऊंगी, महारानी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। रानी ने उसे एक पुरानी किताब दी। उसमें लिखा था कि ग्लिमोरा को बचाने के लिए 4 जादुई रत्न खोजने होंगे, गुलाबी, नीला, सुनहरा और बैंगनी। यास्मीन अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। फेरी गार्डन में उसकी मुलाकात लुलू, बुलबुल परी और स्पार्क, बोलने वाले आईने से हुई। स्पार्क ने अपनी सतह पर एक चमकता हुआ नक्शा दिखाया, जिसमें चारों रत्नों की जगह दिखाई दे रही थी। सबसे पहले वे ब्लश ब्लॉसम वैली पहुंचे। वहां लाखों गुलाब खिले हुए थे, लेकिन एक बड़ा गुलाब गहरी नींद में सोया था। उसी के अंदर गुलाबी रत्न छिपा था। यास्मीन ने अपनी ड्रीम ग्लॉस वैंड उठाई और एक रोशनी की लहर फैलाई। गुलाब जाग उठा। उसकी पंखुड़ियां सोने में बदल गईं और गुलाबी रत्न आसमान में चमकने लगा। अगला सफर था आईनों की झील तक। चांदनी में झिलमिलाती झील में यास्मीन ने अपना प्रतिबिंब देखा। एक थकी हुई, असमंजस भरी परी। धीरे से उसने कहा, खूबसूरती सिर्फ बाहर नहीं होती, रोशनी दिल के अंदर से आती है। उसके शब्दों से झील में लहरें उठी और झील से नीला रत्न ऊपर आ गया। फिर वे पहुंचे सुनहरे रेगिस्तान में। वहां रेत का एक विशाल अजगर सुनहरे रत्न की रक्षा कर रहा था। लुलू ने बुलबुलों से भ्रम पैदा किया और स्पार्क ने चमक से अजगर को धोखा दिया। यास्मीन ने आगे बढ़कर रत्न उठा लिया और पल भर में रेगिस्तान सुनहरी रोशनी से नहा गया। आखिर में वह पहुंची मिडनाइट भूल भुलैया में। बैंगनी धुंध और आईनों की दीवारें, हर तरफ उसका ही प्रतिबिंब था। अचानक अंधेरा गहराने लगा और शैडो डस्ट ने उसका एक काला प्रतिबिंब बना दिया। वही चेहरा, मगर नफरत से भरी आंखें, दोनों आमने सामने थीं। यास्मीन ने आंखें बंद की और उसके पंखों से रोशनी फूट पड़ी। बैंगनी और सुनहरी चमक मिलकर आसमान में फैल गई। साया पिघल गया और आखिरी रत्न प्रकट हुआ। यास्मीन ने चारों रत्न अपने ब्रश से छुए। एक इंद्रधनुषी रोशनी आसमान में फैल गई। ग्लिमोरा के अंधेरे बादल छाट गए। महल फिर से जगमगा उठा। फूल खिल उठे और परियां नाचने लगी। रानी मुस्कुराई, यास्मीन के पास आई और उसके सिर पर ताज रखा। अब तुम हमारी गार्डियन ऑफ कलर्स हो, यास्मीन। कुछ दिन बाद वही गुलाबी सैलून फिर से जगमगा रहा था। यास्मीन, लुल्लू और स्पार्क चाय और कपकेक के साथ हंस रहे थे।